देखने को मिल ही रहा है, गिरफ्तारियां हो ही रही हैं। लेकिन ऐसे में एक खबर आ जाती है शरद पवार को लेकर, एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर जो खबर आई, उस खबर ने राजनीतिक जगत में तहलका मचा दिया। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार शरद पवार ने इस तरह का फैसला लिया है तो क्यों लिया है। क्या फैसला शरद पवार की तरफ से लिया गया है और क्या शरद पवार इस बात को समझ गए कि अब राजनीति बस यहीं तक, इससे आगे की राजनीति की तो शायद राजनीति ना कर पाएंगे और अब सलाखों के पीछे जाते नजर आएंगे। क्या गिरफ्तारी के डर से, पुरानी फाइलों के खुलने के डर से, या मोदी सरकार के भौकाल से, या मोदी सरकार के खौफ से डर कर शरद पवार ने फैसला लिया है पार्टी से इस्तीफा देने का, पद से इस्तीफा देने का। एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि अब बहुत राजनीति कर ली, अब मन भर गया है, अब राजनीतिक करियर को यहीं विराम देते हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं, बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र में चल रहा है और 2024 के चुनाव से पहले जो विपक्ष मोदी सरकार के साथ नहीं खड़ा हुआ, उसकी आने वाले वक्त में जो जगह है वो जेल के पीछे होती नजर आएगी। जैसे आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो ही चुकी है, कांग्रेस की भी शुरुआत है। और ऐसे में कुछ वक्त पहले अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से देखने को मिला था कि शरद पवार से गौतम अडानी ने मुलाकात की थी, दरअसल उसके बाद से ये काफ़ी हद तक अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार क्यों मोदी सरकार का और अडानी का बचाव कर रहे हैं शरद पवार। शरद पवार ने संन्यास लेने से पहले, शरद पवार ने इस्तीफा देने से पहले, राजनीतिक करियर का डी एंड करने से पहले मोदी सरकार की तारीफ कर, गौतम अडानी की तारीफ कर अपने लिए आगे का रास्ता ज़रूर खोल लिया है। आगे की जो मुश्किलें हैं उसको कम कर दिया है, क्योंकि इस्तीफा देने से पहले ही वो सरकार की तारीफ कर चुके हैं, अडानी का समर्थन कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर फाइलें तो खुलने से रही नहीं, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते शरद पवार नजर आएंगे। समझिएगा, दरअसल विपक्षी पार्टी के नेताओं की नकेल कसने का काम मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को दबाया नहीं गया तो मोदी सरकार के लिए 2024 बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा। और ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शरद पवार का ये फैसला बहुत कुछ कहता है। और आने वाले वक्त में शरद पवार क्या बीजेपी के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे, ये बात अलग है। लेकिन संजय राउत ने सीधे सीधे तौर पर इशारों में शरद पवार पर तंज कसते हुए कह दिया कि जो लोग सत्ता के लालची हैं, जो लोग डरते हैं, उनका तो यही हाल होना था। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं और हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सरकार के आगे घुटने टेकना हमने सीखा ही नहीं है। तो हालात को देखकर ही क्या शरद पवार ने ये फैसला लिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।